मोहन यादव मंत्रिमंडल में नए चेहरों के साथ दमदार पूर्व मंत्रियों को भी मिलेगा। मौका सिंधिया समर्थकों की होगी छुट्टी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के शपथ लेने के बाद अब उनके मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा तेज हो गई है। चर्चा है कि उनकी कैबिनेट में नए चेहरों के साथ ही पुराने उन मंत्रियों को भी मौका मिल सकता है जिनका अपने कार्यकाल में परफॉर्मेंस बेहतर रहा, और साथ ही साथ सिंधिया समर्थकों की छुट्टी करने के मूड में भी नजर आ रहा है। हाईकमान मध्य प्रदेश के मोहन यादव, मंत्रिमंडल के गठन का निर्णय दिल्ली में होगा। प्रदेश के नेता दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करने जाएंगे। इसमें अभी समय लग सकता है। इस बीच चर्चा है कि यादव की कैबिनेट में सबसे ज्यादा नए और काम करने वाले युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा। साथ ही उन पुराने मंत्रियों को भी मौका मिल सकता है जिन्होंने पूर्ववर्ती शिवराज मंत्रिमंडल में बेहतर कामकाज किया है। हालांकि इनकी संख्या कम ही रहेगी। कैबिनेट का स्वरूप क्या रहेगा और कौन कौन सदस्य शामिल होंगे, इसको लेकर मंथन शुरू हो गया है। हालांकि नाम पर अंतिम मोहर दिल्ली में आला कमान लगाएगा। कैबिनेट में युवा चेहरों के साथ ही कुछ पुराने चेहरों को मौका देने की बात कही जा रही है। दरअसल 2 डिप्टी सीएम चयन जातिगत समीकरण के साथ ही उनके पिछले कार्यकाल के परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए ही किया गया। इसी तर्ज पर पिछले सरकार के मंत्रियों को भी मौका मिलेगा। इसमें जातिगत समीकरण के साथ ही क्षेत्रीय समीकरण को साधा जाएगा। गुरुवार को कई पूर्व मंत्री और विधायकों ने सीएम से मंत्रालय में मुलाकात की। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने संघ से जुड़े मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया है। इसी की झलक कैबिनेट में दिखने की बात कही जा रही है। चर्चा है कि संघ की तर्ज पर काम करने वाले और कार्यकर्ता के रूप में बेहतर काम करते आए नए चेहरे को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, ताकि प्रदेश में एक नई लीडरशिप तैयार की जाए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने की भी चर्चा है। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद सवाल यह है कि चुनाव जीतने वाले दिग्गज नेताओं का क्या होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी तय हो गई है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। इनके अलावा सांसद से विधायक बने राकेश सिंह, रीति पाठक और राव उदय प्रताप सिंह को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। इन सब पर केंद्रीय नेतृत्व ही निर्णय लेगा कि ये वापस केंद्र में जाएंगे या फिर मध्य प्रदेश में मोहन यादव कैबिनेट में शामिल होंगे। वहीं चर्चा है कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को आला कमान केंद्र में कोई बड़ा पद दे सकता है। शिवराज की प्रदेश की महिलाओं में लोकप्रियता को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व कोई जोखिम नहीं लेना चाहेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। बीजेपी ने बहुमत से कहीं अधिक 163 सीटों पर कब्जा जमा लिया, जबकि कांग्रेस महज 66 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी की सुनामी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक 11 उम्मीदवारों ने फतह हासिल की, जबकि 9 को हार का सामना करना पड़ा। साल 2020 में सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर 22 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे। इनमें से 6 सीटों पर इस बार सिंधिया गुट के विधायकों और नेताओं का टिकट काट दिया गया। हालांकि महल से जुड़े 4 अन्य समर्थकों को मौका दिया गया था। कुल मिलाकर इस बार के विधानसभा चुनाव में सिंधिया के 20 समर्थकों ने चुनाव लड़ा और उनमें से 11 फतह हासिल कर पाए, बाकी 9 को पराजय का सामना करना। अब ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी केंद्रीय हाईकमान सिंधिया के पर कतरने की तैयारी कर चुका है और उनके समर्थक विधायकों में से किसी को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि बम्पर जीत के बाद बीजेपी को सिंधिया की जरूरत महसूस नहीं हो रही। तो ऐसे में राजस्थान की महारानी के साथ साथ मध्य प्रदेश के महाराज को भी किनारे लगा दिया जाएगा। ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।